से दो से बड़े समावेश नंबर। एक आता है विद्यार्थीगण इंटीजर नंबर। ऐसे नंबर विद्यार्थीगण मैथमेटिक्स में जिसे हम दशमलव का प्रयोग नहीं करते हैं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थीगण हम लोग 18, 17, विद्यार्थीगण 26, ये सब विद्यार्थीगण इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है। लेकिन हम कितने 17.7 तो ये विद्यार्थीगण पूर्णांक नहीं, 19.5 ये विद्यार्थीगण पूर्णांक नहीं है। डेसिमल का ऐसा मैथमेटिक्स में वैसे नंबर जिसमें हम डेसिमल का प्रयोग नहीं करते हैं इंटीजर कहलाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कितना पूर्ववर्ती, यानी किसी भी नंबर के पॉइंट वाले नंबर को हम पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे विद्यार्थीगण 17, तो 17 के पहले क्या है तो ये पूर्ववर्ती, माने आपको जो भी पूर्ववर्ती निकालना है तो ये घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 16 ये पूर्ववर्ती संख्या हो गया। आपको बोल दिए कि आपके पास 27 पूर्ववर्ती, तो एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती विद्यार्थीगण हो जाएगा आपका कितना 26। आपके पास विद्यार्थीगण -19 है तो पूर्ववर्ती को सर माइनस से घटा देंगे, तो माइनस से घटाएंगे तो इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण -20 हो जाएगा। माइनस से घटाने जाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, निगेटिव में रहेगा तो बढ़ जाएगा। तो किसी भी नंबर के जो पहले आना है उसी विद्यार्थी का नंबर पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ये बढ़ते हैं ठीक है। अनुवर्ती संख्या या विद्यार्थीगण सक्सेसिव एक बाद आने वाली संख्या, जैसे कि 17 है, इसके बाद विद्यार्थीगण एक जोड़ देंगे तो ये 18, इसी को हम कहते हैं तो रखते हैं विद्यार्थीगण बाद की संख्या सक्सेसिव नंबर। ठीक है, यदि 19 लेते हैं तो एक जोड़ दीजिए, तो एक जोड़ दीजिएगा तो विद्यार्थीगण हो जाएगा 20। यदि माइनस विद्यार्थीगण हम लेते हैं 25 तो उसके विद्यार्थीगण एक जोड़ देना, एक जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 24। निगेटिव में या उल्टा हो जाता है। चलिए बाद की संख्या को हम लोग करते हैं। ये कहां चल गई? संयुक्त संख्या विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, कॉम्पोस्ट नंबर संयुक्त संख्या विद्यार्थीगण आज संख्या को ही करते हैं। तो विद्यार्थीगण अन्य नंबर मिले होते हैं, जैसे इसमें विद्यार्थीगण सबसे कॉम्पोजिट नंबर संयुक्त संख्या ये संख्या है। जैसे विद्यार्थीगण सबसे विद्यार्थीगण छोटी संयुक्त संख्या 4 है, 6 है, 5 है, 15 है। जिसका निर्माण किसी अन्य नंबर से होकर मिला है उसी को विद्यार्थीगण संयुक्त संख्या कहते हैं। अन्य नंबर से मिलकर बना हुआ नंबर 12 विद्यार्थीगण उन नंबर से मिलकर बना है, 12 को 23 का तो विद्यार्थीगण आपका क्या कहलाएगा, आपका 3। ये 12 में इतना से मिलकर संयुक्त रूप से मिलकर बना है। तो ऐसे नंबर किसी अन्य नंबर अन्य प्राइम नंबर की मदद से बनते हैं, अन्य प्राइम नंबर का हेल्प लेकर बनते हैं, संयुक्त संख्या कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विद्यार्थीगण दिया गया है गुणक संख्या। गुणक संख्या जैसे कि किसी भी नंबर के गुणक से जितने प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमने दिखता है विद्यार्थीगण 3 का गुणक 3 का 3 6, ये विद्यार्थीगण 9 12, ये 3 का गुणक हो गया। जैसे 4 का गुणक 4 8, विद्यार्थीगण 4 8, उसके बाद हो जाएगा आपका 12। इस तरह से एक सारा गुणक है, यानी किसी एक नंबर के जितने विद्यार्थीगण 5 से बनते हैं ये सारे विद्यार्थीगण सही गुणक नंबर कहलाते हैं। किसी भी नंबर के विद्यार्थीगण जितने 5 से बने हैं गुणक बने हैं उसका गुणक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया विद्यार्थीगण की बताइए संयुक्त गुणजों की संख्या। देखिए संयुक्त गुणजों की संख्या क्या होता है कि कौन सी भी नंबर को जितने प्रकार से गुणज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थीगण हम 12 को लेते हैं, संयुक्त गुणज क्या कहलाता है। जैसे 12 को विद्यार्थीगण 1 गुणे 12 लिख सकते हैं, 12 को विद्यार्थीगण 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, और इसको विद्यार्थीगण 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो 12 के संयुक्त गुणजों की संख्या कितना है, तो 12 के संयुक्त गुणजों की संख्या कितना है, तो आप विद्यार्थीगण कह सकते हैं कि सर 3 है। किसी भी नंबर का संयुक्त गुणज निकाला जा सकता है, जैसे कि 20 का गुणिएगा तो विद्यार्थीगण गुणिएगा तो 1 गुणे कर देते हैं, पहले 20 से कम 20, फिर करते हैं सर 2 गुणे 20 होता है, फिर 3 नहीं हो जाएगा, 4 गुणे 5 कर सकते हैं, 4 गुणे 5 20 होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण गुणनखंड में भी संख्या को लिखते हैं, तो इसी को कहते हैं संयुक्त गुणज। तो इस विद्यार्थीगण ऐसे हमें संयुक्त गुणज कह दिया। वो हमेशा विद्यार्थीगण और फैक्टर निकाल के उसका आधा होता है। आप एकदम 12 के और फैक्टर निकालिएगा तो उसका आपका 6 का आधा 3। तो फिर डेसिमल नंबर का भी उत्तर भेजिएगा कि संयुक्त गुणजों की संख्या, तो आपको क्या करना है उसके टोटल फैक्टर निकाल लेना है, उसके टोटल फैक्टर निकाल लेना है और उसका आधा कर देना है। तो याद रखिएगा संयुक्त गुणजों की संख्या विद्यार्थीगण जो होता है नंबर्स ऑफ ऑल फैक्टर, ये विद्यार्थीगण ऑल फैक्टर निकाल लीजिए, ऑल फैक्टर निकालकर उसका आधा कर दीजिएगा, संयुक्त गुणजों की संख्या आ जाएगी।
जैसे कि 7 का बात करते हैं, तो 7 के विद्यार्थीगण यदि कौन फैक्टर निकालेंगे तो सर 7 को लिख सकते हैं, ये 7 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 के पावर 1, 15 2 के साथ। तो उसके और फैक्टर कितना हो जाएंगे, और विद्यार्थीगण फैक्टर जो हो जाएंगे इसके सर पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं, तो ये 3 और ये 2 और ये 2, तो आप देखेंगे विद्यार्थीगण की यह आपका हो जाएगा 6 6 दूनी 12, तो विद्यार्थीगण यह हो जाएगा 12। अब 12 का आधा कर दीजिए तो संयुक्त रहेगा 12 बटे में 2, यानी विद्यार्थीगण आपका 6 विद्यार्थीगण आप 7 का संयुक्त बना सकते हैं, संयुक्त गुणक की संख्या। ये आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा परमेय संख्या, जैसा कि आप वाले से जान रहे हैं कि परमेय संख्या जिस संख्या को हम p/q में लिख सकते हैं, इसमें विद्यार्थीगण सारा नंबर आता है 1 2 3 4 अनंत, विद्यार्थीगण सारा फ्रैक्शन आएगा, जैसे कि 2/3 4/5, ये विद्यार्थीगण 9/, ये विद्यार्थीगण 13, ये सारा विद्यार्थीगण जिसको हम p/q में लिख सकते हैं। ये 3.77 का टर्मिनेटिंग अभी एक ही नंबर का आ रहा है, ये भी विद्यार्थीगण परमेय है, एक ही नंबर का टर्मिनेट हो रहा है, एक ही संख्या विद्यार्थीगण बाहर आ रहा है, तभी ये विद्यार्थीगण हम लिख सकते हैं 19 यदि 3 3 3 3 टर्मिनेट कर रहा है तो ये परमेय संख्या है। सारे नंबर को सारे फ्रैक्शन डेसिमल को जब टर्मिनेट करे एक ही नंबर का बार-बार पुनरावृत्ति हो तो ये सारे विद्यार्थीगण परमेय संख्या कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिसका p/q में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिसका p/q में लिख सकते हैं। आप ऐसे नंबर जिसे आप p/q में नहीं लिख सकते हैं, p/q में विद्यार्थीगण नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q में नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें विद्यार्थीगण सबसे पहले पाई आता है, पाई का मान 3.41, विद्यार्थीगण 4 3 2 5 अनंत लिख जाता है, ई का मान आता है 2.7 इस तरह से विद्यार्थीगण आपका अनंत चल जाता है। विद्यार्थीगण इसमें यदि हम लोग लिखते हैं 3 ये 7 2 5 6 3 6, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, सब विद्यार्थीगण अलग अलग है, यानी दशमलव के साथ एक ही संख्या भाग कर लिया है तो वह परमेय हो जाएगा। इसमें विद्यार्थीगण टोटल रूट आता है, जैसे √3 √5 रूट अंडर विद्यार्थी को ले रहा है, रूट अंडर कितना दे रहे हैं, रूट अंडर 17, जिसमें रूट जिसका पूरा रूट नहीं निकाल सकते हैं आप परमेय नंबर होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे नंबर जिसका पूरा रूट नहीं निकाल पाते हैं आप परमेय संख्या है। विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं, अगला दिया जाए त्रिभुज संख्या। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण ऐसे नंबर पे जो किसी त्रिभुज की आकृति को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल नंबर कहलाते हैं। त्रिभुज की आकृति को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर, जैसे विद्यार्थीगण एक विद्यार्थीगण हो गया त्रिभुजीय संख्या, एक विद्यार्थीगण आपका त्रिभुजीय संख्या है, क्या करिएगा, जैसे कि विद्यार्थीगण एक विद्यार्थीगण त्रिभुजीय संख्या है, उसके बाद विद्यार्थीगण ये आपका एक त्रिभुजीय संख्या है, उसके बाद विद्यार्थीगण 2 और नीचे में 3 बिंदु ये त्रिभुजीय संख्या, इस तरह से तो 1 होगा सर, ये 3 होगा सर, और यहाँ तो 6 होगा, इस तरह से विद्यार्थीगण ये यानी एक त्रिभुज के स्पेस को पूरा करने वाले त्रिभुजीय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं तो देखा जाए सभी त्रिभुजीय संख्या निकालेंगे विद्यार्थीगण ट्रिगुलर नंबर निकालेंगे, तो ट्रिगुलर नंबर विद्यार्थीगण होता है n + 1 और बच्चा में विद्यार्थीगण 2, इससे विद्यार्थीगण आप कोई भी त्रिभुजीय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हम बोल देंगे कि बताइए 10वां त्रिभुजीय संख्या, 10वां विद्यार्थीगण हम आपसे बोल दिए कि बताइए 10वां त्रिभुजीय संख्या क्या होगा, तो कोई बात नहीं 10वां त्रिभुजीय संख्या तो इसमें रखेंगे सर 10 और गुणे विद्यार्थीगण यहाँ रख देंगे, ये 10 और 10 यहाँ रखेंगे तो ये 11 और बच्चा में 2, ये सेकंड किया विद्यार्थीगण तो ये 55, ये आपका हो गया 10वां त्रिभुजीय संख्या। ये भी आप लोग एग्जामिनेशन में विद्यार्थीगण अलग अलग 20वीं त्रिभुजीय संख्या क्या है, 30वीं त्रिभुजीय संख्या, लेकिन विद्यार्थीगण यदि बनते हैं तो देखिए हम प्राकृतिक संख्या ले लिए, 1 लिए 2 लिए 3 लिए 4 लिए 5 लिए, विद्यार्थीगण 6 लगातार प्राकृतिक संख्या ले लिए, त्रिभुजीय संख्या निकाल रहे हैं, ट्रिगुलर नंबर निकाल रहे हैं, ये विद्यार्थीगण तो सुनिए पहले एक अगला में जोड़ दीजिए, एक अगला में जोड़ेंगे तो 3 विद्यार्थीगण 3, अब 3 को विद्यार्थीगण अगला में जोड़ दीजिए, तो 3 इस अगला में जोड़ दिए, सबको जोड़ के लिखते चलिए, तो पहले 1 2 1 3 फिर जोड़िए, अब यहाँ तक जोड़िए, तो सर 10 को जोड़ते हैं तो ये 6, अब फिर विद्यार्थीगण यहाँ तक जोड़िए, तो सर 10, अब फिर विद्यार्थीगण यहाँ तक जोड़िए, शुरू से लेकर ना, तो फिर विद्यार्थीगण आपका 15, फिर विद्यार्थीगण इसको यहाँ तक जोड़िए, तो फिर आपका हो जाएगा 21, तो ये आपका त्रिभुजीय संख्या का सीरीज है, ये आपका त्रिभुजीय संख्या का सीरीज है, मतलब प्राकृतिक संख्या को लेकर पहले उसके बाद अगला में जोड़कर फिर अगला को जोड़कर शुरू से लेकर विद्यार्थीगण एक एक भाग के जोड़ते चलिए, आपका त्रिभुजीय संख्या मिलते जाएगा।
ये विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा। अगला दिया है मिश्रित संख्या। सब विद्यार्थीगण किसी भी नंबर में ये घटाव गुना भागा विद्यार्थीगण एक सममित विद्यार्थीगण नंबर आता है तो ऐसे नंबर को हम मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे विद्यार्थीगण आपके पास 8 दिया गया, 8 प्लस 3 गुना विद्यार्थीगण 5 माइनस 2 प्लस विद्यार्थीगण 3, ऐसे विद्यार्थीगण जो नंबर आएंगे मिश्रित संख्या कहलाएंगे। एक साथ विद्यार्थीगण बहुत सारे चिन्ह का यूज होकर मैथमेटिक्स में आता है। ये विद्यार्थीगण 3 माइनस 2 विद्यार्थीगण 19, इसके बाद मल्टीपल 3 गुने विद्यार्थीगण 3 भागा विद्यार्थीगण 2, इस सारे विद्यार्थीगण इस प्रकार से बनने वाले नंबर मिश्रित संख्या होते हैं। अलग अलग विद्यार्थीगण 5 में जोड़ भागा गुना भागा होने लगता है तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग मिश्रित नंबर कहते हैं। चलिए विद्यार्थीगण अगला वर्ग संख्या। ऐसे नंबर विद्यार्थीगण जो किसी वर्ग को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसमें उस नंबर को रखा गया जिसका हम पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे विद्यार्थीगण 1 है, उसके बाद अगला विद्यार्थीगण है जिसका पूरा वर्गमूल निकल 4 है, अगला विद्यार्थीगण 9 है, अगला जो है विद्यार्थीगण 16 है, 16 के बाद 25 है, 25 के बाद 36 है। तो इस तरह की श्रेणी जिसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं विद्यार्थीगण स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर आप जिसका पूरा वर्गमूल निकाल देते हैं स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, घन संख्या। ऐसे नंबर विद्यार्थीगण जिसका पूरा घन निकाल सकते हैं, उसमें विद्यार्थीगण हम लोग रखते हैं 1 को, उसके बाद 8 पे रखते हैं, उसके बाद विद्यार्थीगण 8 के बाद 27 जाता है, 27 के बाद 64 जाता है, 64 के बाद 125 जाता है। ये ऐसे नंबर है जिसका पूरा घनमूल निकाल सकते हैं। ये ऐसे नंबर है जिसका पूरा घनमूल निकाल सकते हैं, घन संख्या कहलाते हैं, क्यूब नंबर कहलाते हैं। दिया गया विद्यार्थीगण पूर्णकालीन संख्या बड़ा इंपोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, इस नंबर में विद्यार्थीगण ऐसे नंबर को रखा जाए कि जिसमें विद्यार्थीगण यदि आप उसका फैक्टर निकालते हैं तो उसका सारा फैक्टर उस संख्या के योग के बराबर होता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है 6 का। ठीक है, जब 6 आप 6 के बारे में बात करिए तो 6 का जो फैक्टर यानी इसको काटने वाली संख्या 1, इसको काटने वाली संख्या 2 और इसको काटने वाली संख्या 3। बट विद्यार्थीगण संख्या को नहीं लेना है, आपको हमेशा संख्या को छोड़ देना है। आप पाइएगा कि 6 के बराबर विद्यार्थीगण ये हुआ होगा, संख्या को छोड़कर आप किसी संख्या को सारे फैक्टर निकालो और संख्या को छोड़ दीजिए, आप किसी संख्या को फैक्टर निकालो और संख्या को छोड़ दीजिए। ये विद्यार्थीगण 6 जो है आपका पूर्णकालीन संख्या परफेक्ट नंबर है। इसी कैटेगरी में विद्यार्थीगण 28 भी आता है। 28 को भी आप देखिए, 28 का फैक्टर 28 को काटने वाली संख्या 1 बना, सर 2 बना, उसके बाद सर 4 बना और उसके बाद सर आपका इसको काटने वाला 7 बना, उसके बाद सर 14 बना, उसके बाद एक 28 भी बनेगा, लेकिन 28 को छोड़ दिया जाए। 28 को विद्यार्थीगण माने नंबर छोड़ दिया जाए और जब विद्यार्थीगण आप इनको जोड़िएगा तो ये विद्यार्थीगण सब 28 के बराबर हो जाए। तो ऐसा नंबर विद्यार्थीगण हम लोग पूर्णकालीन नंबर या परफेक्ट नंबर कहते हैं। उसी कैटेगरी में विद्यार्थीगण 1 2 4 को याद रखिएगा, और विद्यार्थीगण जिसे हम 496 कहते हैं, ये भी एक विद्यार्थीगण परफेक्ट नंबर है। हमने विद्यार्थीगण आपका 21 28 ये भी एक परफेक्ट नंबर है। 4 परफेक्ट नंबर को याद रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशनों में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन निम्नलिखित में परफेक्ट नंबर है। ये सारे विद्यार्थीगण